वर्ष का तीसरा सामान्य सप्ताह, मंगलवार। पहला पाठ इब्रानियों अध्याय 10 पद संख्या 1 से 10। संहिता भावी कल्याण का वास्तविक रूप नहीं, उसकी छाया मात्र दिखाती है। उसके नियमों के अनुसार प्रतिवर्ष एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाए जाते हैं। संहिता उन बलिदानों द्वारा उपासकों को पूर्णता तक पहुंचाने में असमर्थ है। यदि वह इसमें समर्थ होती तो बलिदान समाप्त कर दिए जाते, क्योंकि तब उपासक सदा के लिए शुद्ध हो जाते और उनमें पाप का बोध नहीं रहता। किंतु अब तो उन बलिदानों द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण दिलाया जाता है। सांडों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता, इसलिए मसीह ने संसार में आकर यह कहा, तूने न तो यज्ञ चाहा और न चढ़ावा, बल्कि तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू न तो होम से प्रसन्न हुआ और न प्रायश्चित के बलिदान से, इसलिए मैंने कहा, ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। मसीह ने पहले कहा, तूने यज्ञ, चढ़ावा, होम या प्रायश्चित का बलिदान नहीं चाहा। तू उनसे प्रसन्न नहीं हुआ, यद्यपि ये सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाए जाते हैं। तब उन्होंने कहा, देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था को रद्द करते और दूसरी का प्रवर्तन करते हैं। ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। सुसमाचार मार्कुस अध्याय 3 पद संख्या 31 से 35। उस समय ईसा की माता और भाई आए। उन्होंने घर के बाहर से उन्हें बुला भेजा। लोग ईसा के चारों ओर बैठे हुए थे। उन्होंने उनसे कहा, देखिए, आपकी माता और आपके भाई बहनें बाहर हैं, वे आपको खोज रहे हैं। ईसा ने उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? उन्होंने अपने चारों ओर बैठे हुए लोगों पर दृष्टि दौड़ाई और कहा, ये है मेरी माता और मेरे भाई। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है, वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। मनन चिंतन। यह ईश्वर की इच्छा नहीं थी कि हम अकेले रहें, बल्कि दूसरों के साथ रहें। वो हमें परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों और सहकर्मियों के साथ संबंध विकसित करने के कई अवसर देता है। ऐसा क्यों लगता है कि यीशु अपनी ही माँ और संबंधियों को नजरअंदाज करने लगे जब वे उससे मिलने आए? यीशु ने अपने शिष्यों को परमेश्वर के राज्य के बारे में आध्यात्मिक पाठ या सच्चाई सिखाने का अवसर कभी नहीं गंवाया। इस अवसर पर जब बहुत से लोग यीशु को सुनने के लिए एकत्रित हुए तो उन्होंने आध्यात्मिक संबंधों की एक और सर्वोत्तम वास्तविकता की ओर इशारा किया, अर्थात परमेश्वर का परिवार। यीशु रिश्तों के क्रम को बदलते हैं और दिखाते हैं कि सच्ची रिश्तेदारी सिर्फ मांस और खून का मामला नहीं है। परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के रूप में हमारी छवि हमारे सभी संबंधों को बदल देती है और परमेश्वर और उसके राज्य के प्रति निष्ठा के एक नए आदेश की मांग करती है। एक ख्रिस्तीय विश्वासी के लिए सच्चा संबंध हमें परमेश्वर और पड़ोसी के लिए हमारे प्रेम को मजबूती प्रदान करता है। हमें ईश्वरीय मित्रों और सलाहकारों के साथ की तलाश करनी चाहिए और दूसरों को ईश्वर के ज्ञान और उनके जीवन के लिए उसकी इच्छा में बढ़ने में मदद करने के तरीकों की तलाश करनी चाहिए। हम अपने सभी रिश्तों में हमेशा वही करने की कोशिश करें जो सही और अच्छा हो। आमीन।